भगवान तो सुन रहे हैं, भगवान को घंटी बजाने करते हैं, भगवान को जगाना, भगवान को पहले से यहाँ जागृत हो रखे हैं। यहाँ तो कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, जितनी घंटी बजेगी उतनी बार डिस्टर्ब हो रहा है। बोलो जय श्री राम। तो मैं कह रहा था कि जब हमारे मन को समय हो तो पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों के लिए यमराज के दूत आते हैं, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं। सुन रहे? और जो पुण्यात्मा होता है, पापात्मा होता है, उसके लिए यमराज के दूत। तो यमराज का दूत आए बोल ये लेना, तब तक भगवान शिव जी की कथा को श्रवण कर लिया था, इसलिए भगवान शिव जी के दूत भी आ गए और इसको भगवान शिव जी के परम धाम को ले। देवराजम समामोच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलाशम गन्तुमुत्सुका। भगवान शिव जी की कथा सुन करके कैलाश गंतु, भगवान की कैलाश धाम को, शिव जी के परम धाम को इसको लेकर के चले गए। बोलो जय श्री राम। और जब ये शिव पुराण की कथा सुन करके गया और भगवान शिव जी का दर्शन किया तो वहीं भगवान शिव जी की महिमा गाता है, कहता है धन्य है शिव पुराण की कथा, जिस कथा ने मुझे परम पावन बना दिया है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानपि मुक्तिभाव, पापियानपि मुक्तिभाव। धन्य है ये शिव पुराण की कथा, जिस कथा ने मेरे जैसे पतितात्मा पापात्मा की बल मुक्ति करवा दी। बोलो जय श्री राम। जैसे भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ, तो धुंधकारी भी तो भगवान भागवत की महिमा गाता है। धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा। प्रीत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य ये भागवत की कथा, जिस कथा ने मेरे जैसे धुंधकारी को भी परम पावन पुनीत बना दिया। वही बात यहाँ ये देवराज कह रहा है कि धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। धन्य है बोलिए शिव पुराण की कथा, जिस कथा ने मुझे आज शिवलोक की प्राप्ति करवा दी है। सूत जी कहते हैं इसके बाद, देखा ऋषि तुमने, मातृपितृ बधूहंता वैश्यगामी च मध्यपा देवराजो दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षण। मातृपितृ बधूहंता, जो दुष्ट आदमी माता पिता का हत्यारा था, कौन? देवराज। मातृपितृ बधूहंता, बधू यानी अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी थी वैश्या की। मातृपितृ बधूहंता, वैश्यगामी च मध्यपा, वैश्यगामी मदिरा पीने वाला देवराज दुजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। आज शिव जी की कथा से मुक्त होकर के भगवान शिव जी के परम धाम को चला गया है। ऐसी ये शिव जी की अद्भुत कथा है। बोलो जय श्री राम। जिसने देवराज जैसे व्यक्ति का उद्धार कर दिया है। बोलो शंकर भगवान की हर हर। ऋषिगण प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप धन्य हैं जो आपने हमें इतनी प्यारी कथा सुनाई। कृतार्थ हो गए ऐसा। सौनक जी कह रहे, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थो हम
कृतार्थो हम पुनः पुनः। हे महाराज, आपकी मुखारबिंद से जो शिव पुराण की गंगा बह रही है, शिव पुराण की जो कथा आपने हमें सुनाई है, महिमा की कथा, हम कृतार्थ हो गए साहब, धन्य हो गए, धन्य हो गए। नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते संभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायक। हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि शिव जी का नाम लेने वाला व्यक्ति, शिव जी की कथा सुनने वाला व्यक्ति देवराज, उसकी मुक्ति हो गई है। धन्या धन्या कथा संभो स्वम धन्यो धन्य वचः यदा कर्ण मात्रेण शिवलोकम व्रजे नरः। अगर हर व्यक्ति शिव जी की कथा को सुन ले, हर व्यक्ति बल धन्य हो जाएगा और शिवलोक के लिए चले जाएगा। और इतिहास सुनाइए महाराज, हम और सुनना चाहते हैं शिव पुराण की महिमा। तब कहा, सुनो ऋषियों, समुद्र निकटे देसी ग्रामो वास्कल संज्ञका बसंति तत्र पापिष्ठा वेद धर्मो जिता जना वेद धर्मो जिता जना। समुद्र के किनारे एक गांव और था, सुनिया जरा, बोलो जय श्री राम। उस गांव का नाम था वास्कल, ग्रामो वास्कल संज्ञकः। किरात नगरी, पहले जो गांव था उसका नाम किरात नगर था, और ये जो गांव है इसका नाम है वास्कल। ऐसा लिखा था कि बोले सब पापी रंध है, सीधा कह दिया, एक आदमी नहीं पापी, सब पापी। बसंती तंत्र पापिष्ठा, वहां सब पापी है महाराज। अच्छा, ऐसा शब्द क्यों लिखा होगा कि सब पापी है? क्योंकि वेद धर्मो जिता जना, वो अपने वेद धर्म को नहीं जानते हैं, इसलिए पापी है। और जिस दुनिया में जो वेदों की आज्ञा पर नहीं चलता है वही तो पापी है साहब, और इस संसार में जो वेदों की आज्ञा पर चलता है वही तो धर्मात्मा है। बोलो जय श्री राम। जिसने वेदों की आज्ञा को ठुकरा दिया है वो पापी है, जिसने भगवान की आज्ञा को ठुकरा दिया है वो पापी है, और जो वेदों और शास्त्रों की आज्ञा पर चलता है वही तो धर्मात्मा। उस संसार, उस गांव में सब पापी है। बसंत तत्र पापिष्ठ, क्योंकि वो अपने धर्म को नहीं जानते। एक आदमी की कथा सुना रहे हैं उस गांव की। अत्र को बिंदु गो नाम विप्रासीन महाधमा स्वपत्नीम चंचुलाम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था महाराज बिंदु। सुंदर पत्नी भी थी, धर्मिणी। स्त्री का धर्म पति पर समर्पण, पति की सेवा करना। तो अपने धर्म में प्रवृत्त थी। ऐसी उनकी पत्नी स्वपत्नीम चंचलाम नाम था चंचला। समय बीता और इस चंचला का जो पति है कौन, देवराज, ये एक वैश्या के चक्कर में पड़ गए। उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरा पति बाहर वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया है, तो अपनी पत्नी को समझाने लगे अपने पति को, हे महाराज क्यों ऐसा कर रहे हैं? अतसा बिंदुगा पत्नी गृहीत्वा सुदूरांशया मुष्टिबंधेन संत्यज्य पुनः पुनर्ताडयत्। जब उसकी पत्नी ने मुंह बजाना शुरू कर दिया कि हे महाराज आप मुझे छोड़ करके बाहर की स्त्रियों के साथ अपना चक्कर चला रहे हैं, तो उसने मुक्के से अपनी पत्नी को मारा। मुष्टि बंधेन संत्यज्य, मुक्का लगाया उसको, धाड़ 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 बेचार मुक्के। तो वो चंचला कहती है, हे महाराज मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती? 2-4 दिन उसने मार सहन करी। जब उसको लगा कि ये घर ना होने वाला,
4 महीना बीत गया, पता नहीं कहाँ मस्त हो रखा है, घर बार सब छोड़ दी। एक दिन जब घर आया, उसकी पत्नी क्या करें, तो उस बिंदु की जो पत्नी थी उसने भी अपना चक्कर भारी पुरुषों से चलाना शुरू कर दिया। वो भी अपने धर्म से चित्त हो गई। लेकिन जब बिंदु को पता चला कि मेरी पत्नी बाहर पुरुषों के साथ घूम रही है, तो उसने फिर से उसको मारना। वो चंचला फिर कहती है, हे महाराज, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याया कुधी मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पति सेविनीं। हे महाराज, भवान प्रतिदिनम कामम, आप रात दिन रमते वैश्या या सुधी, आप रात दिन वैश्याओं के साथ रमण करते रहते हैं। और पराई स्त्रियों के साथ घूमते रहते हैं। आज यदि मैंने घूमना शुरू किया तो तुम मुझे क्यों मारे? मां विहाय स्वपत्नीं च, मैं युवती हूं, मैं नौजवान हूं, हे महाराज आप मुझे क्यों मार रहे हैं? देखो, जब आप पुरुष होकर अपनी इंद्रियों पर विजयी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो हे महाराज मैं तो स्त्री हूं, और स्त्री भी कनिबल में ये क्षेत्र की सुने क्या बुलाने लगी, हे महाराज बिंदु, तुम्हारो मैं छोड़ियों जब मैं ये क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री छूं, सबसे रूपवान, अहम महारूपवती, उसके शब्द देख नव यौवन विफला, अहम महारूपवती, क्षेत्र की सबसे सुंदर स्त्री, यो मेरी बात किए जाए तो सबसे सुंदर मैं हूं महाराज। और सुंदरी के साथ साथ नव यौवन विफला, नव यौवन से संपूर्ण, इसलिए कथम सही से काम दुखम, कैसे मैं अपना काम दुख सहन करूं? जब आप पुरुष होकर के अपने काम सहन नहीं कर सकते हैं, कथम सही से काम दुखम तम संगम विनर्तदी, मैं स्त्री होकर के कैसे अपने काम दुख को सहन करूं? हे महाराज मुझे मत मारो, अपनी शक्ति निकालो जरा, थोड़ा है ना कि तुम करना चाहो। तब बिंदु ने कहा, देख सुन, तुझे यदि पराये पुरुषों के साथ घूमना है ना देवी, तो घूम ले, जा घूमी कौर बोल दो, मुझे मत रोक। पर सुन, तेरी मां ना घूमी तो तक तो क्या करो, पैसा कमा के लिया, पैसा कमा के लिया पर पुरुषों से। तो बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को देह व्यापार में लगा दिया। तद्धनम देह सर्वम वैश्या संसक्त चेतसा, स्वार्थी प्रतिपत्ति बन गया, अपनी पत्नी को देह व्यापार में लगा दिया और अपने आप ही कुमार्ग पर चला गया। समय बीत रहा है, देखो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय अपनी गति से बहुत तेज चल रहा है। अगर समय से तुम समझ गए तो कल्याण हो जाएगा, सुधर गए समय से तो अच्छी बात है, लेकिन समय ने सुधारा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर समय रहते सुधर गए तो ठीक है, लेकिन भैया जब समय सुधारता है तब उल्टी गिनती जरूर होती है, इसलिए समय रहते सुधर जाना चाहिए। सुन रहे हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में कोई गलती करते हो तो समय बहुत कम है, समय रहते सुधर जाओ, नहीं सुधरे तब समय सुधारता है। और समय बड़ा खतरनाक होता है, समय मतलब काल। बिंदु नहीं सुधरा, समय आया और इसकी मौत हो गई। मौत अपने हाथ पर नहीं है महाराज,
हानि लाभ जी मरण, जन्म मरण, हानि होना, लाभ होना, जन्म होना, मरण होना, जस अपजस विधिहान, ये सब विधाता के हाथ पर है। तो इस बिंदु की मौत हो गई, ये मर गया और मर कर एक गए नरक में गया। भुक्त्वा नरक दुखानि भवहानि समूढ़धि, बिंदे भवत पिशाचो हि गिरो पापी भयंकर। भुक्त्वा नरक दुखानि, नरक में गया। मैं कह रहा था जीव जब मरता है या तो स्वर्ग चले जाता है या नरक में चले जाता है, तो नरक में गया ही। हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरक हैं साहब। रौरव, महारौरक, असी तप्रण, शूकर, मुख, लाला, वक्ष, बैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, सूकरम, ये सब नरकों के नाम। अलग अलग जीव अलग अलग वहां यातनाएं भोगता है। सुन रहे, जब नरक मावल भी जीव नंदो तैने यात्रा शरीर मिलता है। कौन सा शरीर? यात्रा शरीर। यात्रा शरीर कैसा होता है? जैसे गला तो कटता है, लेकिन गले कटने का, गला कटता नहीं है, गले कटने का दर्द होता है। हाथ तो कटता है लेकिन हाथ कटता नहीं है, हाथ कटने का दर्द होता है। ऐसे ही वो यात्रा शरीर मिल जाता है जी। शरीर को त्याग करके जब हम मरते हैं तो दूसरा शरीर यात्रा शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर।